गुड मॉर्निंग इंडिया। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आप कहां से न्यूज देख रहे हैं। जम्मू में गरजे पीएम मोदी, कहा नया भारत घर में घुसकर मारता है। बीजेपी सरकार ने गोली का जवाब गोले से दिया। कांग्रेस सबूत मांगती है। इनके समय गोलीबारी के जवाब में सफेद झंडा दिखाते थे। मोदी बोले हरियाणा में एमपी और राजस्थान की तरह गुब्बारा फूटेगा। कांग्रेस विधायक ने लोगों को घर छोड़ने की दी धमकी। इनके राज में दामाद और दलालों का बोलबाला। हिमाचल प्रदेश में भी इन्होंने झूठ बोलकर बनाई सरकार। बेंगलुरु कोर्ट का निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर का आदेश। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जबरन वसूली का आरोप। कर्नाटक सीएम ने मांगा इस्तीफा। अमेरिका में हेलेन तूफान से 49 की मौत। रेस्क्यू के लिए 4000 सैनिक तैनात। अस्पताल में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से बचाया गया। इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मार गिराया। लेबनान में हेडक्वार्टर को 80 टन बम से उड़ाया। ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई सुरक्षित जगह भेजे गए। राजस्थान में 3 दिन में डेंगू से 3 की मौत। मृतकों में डॉक्टर, नर्सिंग छात्रा और बिजनेसमैन शामिल। जयपुर, कोटा और पाली में मिले थे मरीज। कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़ से 2 आतंकी ढेर। 4 सुरक्षाकर्मी घायल, इनमें से 3 सेना के जवान और 1 एएसपी। ऑपरेशन जारी। राजस्थान के लाखों युवाओं का इंतजार खत्म। 23,820 पदों पर निकली भर्ती। 8वीं पास उम्मीदवार 6 नवंबर तक कर सकेंगे आवेदन। लॉटरी से होगा सिलेक्शन। हरियाणा में कांग्रेस का मैनिफेस्टो। ओपीएस बहाली। महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देने और 25 लाख तक फ्री इलाज का वादा। अग्निवीर का जिक्र नहीं। केरल में 90 मिनट में 3 लूट। फिल्मी फॉर्मूला अपनाया। डकैती में इस्तेमाल एसयूवी कंटेनर में छिपाई। पुलिस ने 12 किलोमीटर तक पीछा करके पकड़ा। सीए एना सेबेस्टियन की मां बोली वीक ऑफ के दिन भी कंपनी बुलाती। कॉम्प ऑफ नहीं मिलता था। फाइनल सेटलमेंट भी तब किया जब मीडिया में बात फैली। जम्मू कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी। यूपी के 8 जिलों में स्कूल बंद। एमपी सहित 10 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। आईएएस की पत्नी से गन पॉइंट पर रेप के मामले में कोलकाता हाईकोर्ट बोला पुलिस ने पीड़ित की मेडिकल जांच नहीं कराई। सीसीटीवी चेक नहीं किया। मणिपुर के जिरीबाम में हिंसा। मेतई गांव पर फायरिंग। चूरा चांदपुर और कांगपोपकी में 3 दिनों का बंद। कुकी समुदाय सिक्योरिटी एडवाइजर के बयान का कर रहे हैं विरोध। हरियाणा में अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट। बच्चे समेत 3 जिंदा जले, 7 बुरी तरह झुलसे। कई मकानों में आई दरारें। मलबे में मिले शव। दिल्ली में 4 दिव्यांग बेटियों संग पिता ने की खुदकुशी। पड़ोसी बोले 4 दिन से किसी को नहीं देखा। बिहार के छपरा का रहने वाला था परिवार। कनाडा समेत कई देश खरीदना चाहते हैं वंदे भारत। डिजाइन और लागत में बेहतर। 52 सेकेंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। बुलेट ट्रेन इसके लिए होती है 54 सेकेंड। बुक माई शो के सीईओ और सीटीओ को मुंबई पुलिस का समन। आज दोनों के बयान दर्ज होंगे। कोल्डप्ले कॉन्सर्ट के टिकट की ब्लैक मार्केटिंग का है मामला। शरद पवार बोले भाजपा संविधान न बदले इसलिए इंडी गठबंधन बनाया। 1 नेशन 1 इलेक्शन को मंजूरी दी लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव साथ नहीं कराई। हरियाणा में कांग्रेस ने 5 पूर्व एमएलए को किया निष्कासित। रेवड़ी निर्दलीय लड़ रही, बाकी बगावत पर अड़े। अब तक 25 नेताओं के खिलाफ एक्शन। शंकराचार्य बोले मोदी गौ हत्या के एजेंट हो गए। अंबिकापुर में निशिलानंद बोले पहले मोदी की गारंटी कहते थे, अब नीतीश और नायडू की बैसाखी पर हैं। ओडिशा के भद्रक में 48 घंटों के लिए इंटरनेट और ब्रॉडबैंड बैन। सोशल मीडिया पोस्ट के कारण हिंसा भड़की। धारा 163 लगाई गई। राम मंदिर में नाच गाना के बयान पर घिरे राहुल गांधी। पुजारी सत्येंद्र दास बोले कांग्रेस की भावना ही नौटंकी वाली। राजू दास ने कहा उनकी बुद्धि खराब। कोवैक्सीन पर बीएचयू के वैज्ञानिकों की स्टडी गलत। भाजपा बायोटेक ने 5 करोड़ की मानहानि का दावा किया। गलत इफेक्ट बताए थे। पुणे पोर्ट्स केस में दिल्ली में आरोपी का एडमिशन कैंसिल। वकील ने याचिका दायर की फिर वापस ली। कहा आरोपी अब पुणे में पढ़ना चाहता है। हरियाणा में योगी ने कांग्रेस को ठहराया विभाजन और आतंकवाद का जिम्मेदार। बोले 370 हटने के बाद मौलवी कहते हैं राम राम। मंदिर के लिए हिंदू लड़े 76 लड़ाइयां।
बेंगलुरु के ताज वेस्ट एंड होटल को मिली बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस और बम स्क्वाड की टीम पहुंची। हरियाणा में कांग्रेस कैंडिडेट के बिगड़े बोल, बोले कुनबे के हिसाब से नौकरी लगाऊंगा, बीजेपी वाले के कान मरोड़ूंगा, कमिश्नर दिल्ली जाने की तैयारी करे। पाकिस्तानी फिल्म द लीजेंड ऑफ मौला जेट पर विवाद जारी, मुंबई समेत कई शहरों में नहीं होगी रिलीज, पाक डिस्ट्रीब्यूटर ने की बाहुबली से तुलना। हिमाचल मस्जिद विवाद में प्रदर्शन शुरू, संजौली मस्जिद केस का जल्द निपटारा करने की मांग, लोग बोले वक्फ बोर्ड को खत्म करो। हाईकोर्ट बोला मेडिकल कॉलेजों में थ्रेड कल्चर के आरोप गंभीर, बंगाल सरकार से 21 नवंबर तक मांगा जवाब, याचिकाकर्ता ने कहा कॉलेजों में रिश्वतखोरी और हेरेसमेंट जारी। हिमाचल के कुल्लू में बिजली महादेव रोपवे के विरोध में उतरी कंगना, बोली अगर हमारे देवता नहीं चाहते तो यह प्रोजेक्ट बंद होना चाहिए, नितिन गडकरी ने किया शिलान्यास। हरियाणा चुनाव में दल बदलुओं की फिसली जुबान, कांग्रेस उम्मीदवार ने अपनी ही पार्टी को दमनकारी बताया, एक ने कही भाजपा सरकार बनने की बात। कांग्रेस ने विनेश फोगाट को दी जमानत जब्त, सीट 26 सीटों पर नए चेहरे उतारे, बीजेपी के भी 3 सीटों पर नए उम्मीदवार। मोदी की हरियाणा रैली के पोस्टर पर विवाद, पार्टी उम्मीदवार की फोटो गायब, सांसद की लगाई, इनकी मां बीजेपी के खिलाफ निर्दलीय लड़ रही। हरियाणा बीजेपी वर्कर ने सेल्फी ली तो खट्टर भड़के, बोले यह अलाउड नहीं, मैंने आज तक किसी को सेल्फी नहीं लेने दी, हाथ चलाकर रोका। लालू ही है लैंड फॉर जॉब स्कीम की मास्टरमाइंड, चार्जशीट में ईडी का दावा, नौकरी के बदले ही गई जमीन पर लालू परिवार का कब्जा। भारत ने पीएम शहबाज के भाषण को बताया पाखंड, यूएन में कहा पाकिस्तान ने बांग्लादेश में नरसंहार किया, अब इंटॉलरेंस की बात कर रहा। भारत यात्रा से पहले मुइज्जू बोले हमने इंडिया आउट एजेंडा नहीं चलाया, कहा कभी भी भारत के खिलाफ नहीं था, सिर्फ सैनिकों की मौजूदगी से दिक्कत। इस हफ्ते सोने और चांदी में रही तेजी, सोना 1547 रुपए बढ़कर 75,640 रुपए पर पहुंचा और चांदी 91,448 रुपए प्रति किलो रही। एनएसई और बीएसई ने ट्रांजैक्शन फीस में किया बदलाव, 1 अक्टूबर से केस, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रांजैक्शन के ट्रेड में लागू होगी नई दरें। भारत और बांग्लादेश टेस्ट में बारिश के कारण दूसरे दिन का खेल रद्द, पहले दिन सिर्फ 35 ओवर फेंके गए थे, आज भी 59% बारिश के आसार। सीईसी बोले 26 नवंबर से पहले होंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, राजनीतिक दलों की मांग, त्योहारों को ध्यान में रखकर हो तारीखों का ऐलान। राहुल के राम मंदिर में नाच गाना वाले बयान से संत नाराज, मुख्य पुजारी बोले जाकी रही भावना जैसी, हनुमंतगढ़ी में महंत ने कहा उनकी बुद्धि खराब। एयर इंडिया फ्लाइट के खाने में मिला कॉकरोच, मां बेटे को हुआ फूड पॉइजनिंग, पीड़ित बोली एयर इंडिया में सफर करने से डर लग रहा। हरियाणा पहुंचे सीएम योगी, बोले अब मौलवी भी राम राम कहते हैं, राम मंदिर बना अब कृष्ण मंदिर की बारी, बीजेपी मजबूत हो तो हरे रामा हरे कृष्णा गूंजेगा। तिरुपति लड्डू विवाद के बाद वाईएसआरसीपी ने मंदिरों में शुद्धिकरण कर की पूजा, कहा मिलावट की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराई, ये सरकार की साजिश। हिजबुल्लाह ने 20 घंटे बाद माना चीफ नसरुल्लाह मारा गया, इजराइल ने हेडक्वार्टर को 80 टन बम से उड़ाया था, ईरान में खामेनेई सुरक्षित जगह भेजे गए। मंत्री दिलावर बोले गांधी वाटिका में पूर्व सीएम ने भ्रष्टाचार किया, गठिया पत्थर लगाया, जिन विदेशियों ने देश पर राज किया उनका महिमा मंडन किया। राजस्थान में सीईटी एग्जाम देने जा रही ननद और भाभी को टैंकर ने कुचला, बाई को 200 मीटर घसीटा, भाई और 9 महीने की भतीजी का पैर फ्रैक्चर। चेस ओलंपियाड में ऐतिहासिक गोल्ड दिलाने वाले प्लेयर्स का इंटरव्यू, तानिया बोली अभी भारत में गोल्डन जनरेशन, विदित बोले गलती से चेस में आया। बांग्लादेशी पोर्न स्टार रिया बर्डे को बचाने पहुंचे 7 वकील, 1.5 घंटे बहस की, कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक हिरासत में भेजा। धूम 4 में नजर आएंगे रणबीर कपूर, काफी वक्त से जारी था डिस्कशन, यंग जनरेशन के 2 नए हीरो निभाएंगे पुलिस ऑफिसर का रोल। आराध्या से जुड़े सवाल पर ऐश्वर्या राय का करारा जवाब, बोली वो मेरी बेटी है, हमेशा साथ रहेगी, वीडियो हुआ वायरल।
आईपीएल की मेगा नीलामी से पहले खिलाड़ियों पर मेहरबान हुआ बीसीसीआई। अब 7.5 लाख रुपए होगी खिलाड़ियों की मैच फीस। नेपाल में बाढ़ ने मचाया कहर। लगातार हो रही बारिश से कई शहर जलमग्न, 39 लोगों की मौत। यूएन में नेतन्याहू बोले ईरान व इराक मिडिल ईस्ट के लिए शराब। खास नक्शे दिखाते ही इजरायली पीएम का भाषण छोड़ चले गए कई देशों के नेता। डॉक्टरों की निगरानी में इच्छा मृत्यु को लेकर गाइडलाइन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा मरीज का लाइफ सपोर्ट हटाया जाए या नहीं, 4 शर्तों से तय होगा। हरियाणा चुनाव के बीच आप प्रत्याशी ने पार्टी छोड़ी। वोटिंग से 6 दिन पहले भाजपा ज्वाइन की। केंद्रीय मंत्री की सभा में पहुंचे। बांग्लादेश के खिलाफ टी20 टीम में मयंक यादव को मिला मौका। वरुण चक्रवर्ती की वापसी। सैमसंग और जितेश होंगे विकेट कीपर। सूर्या को मिली कैप्टेन की कमान। लालू यादव ने 32 बार लिखा बिहार बलात्कार। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा आपके जमाने में तो सीएम हाउस में भी अपराध की पटकथा लिखी जाती थी। महबूबा मुफ्ती ने हिजबुल्लाह चीफ को बताया शहीद। बोली हम लेबनान और फिलिस्तीन के साथ, उनके समर्थन में आज प्रचार नहीं करूंगी।